राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी अध्यक्ष ने भी निशाना साधा है, यानी पलटवार किया है। कांग्रेस का चीन से एमओयू, ये कहना है जेपी नड्डा का। इस बयान की जितनी निंदा वो कम है। जेपी नड्डा ने कहा है जब डोकलाम हुआ तो चीनी अफसर से मिल रहे थे और ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको हम बता रहे हैं, यानी अब जेपी नड्डा ने भी राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया। राहुल गांधी बार बार चीनी भाषा और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। हम सब लोगों को यह भी याद रखना चाहिए कि जब भारत की फौज डोकलाम में मुस्तैदी के साथ खड़ी थी, उस समय चुपचाप चीनी दूतावास में राहुल गांधी चीनी अधिकारियों के साथ गुपचुप बातचीत कर रहे थे। यह बताता है कि उनकी राष्ट्रभक्ति कितनी प्रश्न चिन्ह के साथ घिरी हुई है। हम सबको यह भी पता है कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा पर भी प्रश्न उठाए थे। यह बताता है कि वो भारत की भाषा नहीं बोलते हैं, वो भाषा बोलते हैं जो पाकिस्तान बोलता है। मैं पुनः ऐसे बयान की निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं और सच में ये देश के लिए राहुल गांधी की मानसिकता को दर्शाता है। ये उनके मानसिक दिवालियेपन का नतीजा है। और वहीं सेना पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश और जवानों से राहुल माफी मांगे। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि सेना के शौर्य पर सवाल उठाना ठीक नहीं है, राहुल गांधी का बयान बचकाना है। तो आप देखिए, एक के बाद एक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और उसके बाद अब योगी आदित्यनाथ ने भी राहुल गांधी के बयान की निंदा करते हुए पलटवार कर कहा कि राहुल अगर इस तरह से बयानबाजी करते हैं तो ये बचकाना है, सेना के शौर्य पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। जब जब सेना ने अपना दमखम दिखाया है, राहुल गांधी ने इस तरह की बयानबाजी की है। अब इसी को लेकर राहुल गांधी के बयान पर योगी आदित्यनाथ ने भी पलटवार किया। भारत के उन बहादुर जवानों के शौर्य और पराक्रम का सम्मान करने की बजाय उन्हें कटघरे में खड़ा करना, मुझे लगता है कि यह कोई भी भारतीय स्वीकार नहीं करेगा। और ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले डोकलाम में भी जब घुसपैठ हुई थी, उस समय भी भारत के जवानों के शौर्य और पराक्रम का सम्मान करने की बजाय उस समय भी कांग्रेस पार्टी और श्री राहुल गांधी का चरित्र जग जाहिर था। वे चीनी दूतावास के साथ मिलकर के भारत विरोधी कृत्यों को प्रश्रय दे रहे थे। यह अत्यंत शर्मनाक है। उनका बयान अत्यंत निंदनीय है। जब भी देश के सामने कोई चुनौती आती है, कोई संकट आता है, इनका यह चरित्र पूरा देश इसी रूप में देखता है। ये भारत को कटघरे में खड़ा करते हैं, भारत के बहादुर जवानों के शौर्य और पराक्रम पर उंगली उठाते हैं। हम कांग्रेस और राहुल गांधी के इस सोच की निंदा करते हैं। राहुल गांधी जी के बयान पर मुझे कोई ज़्यादा हैरानी नहीं होती, लेकिन बार बार ये दिखाता है कि जब डोकलाम की घटना भी हुई तब भी राहुल गांधी जी किसी और के साथ नहीं, चाइनीज़ अधिकारियों के साथ सूप पीते नजर आए, जबकि भारतीय सेना के जवान अतिक्रमण करने वाले चीन के सैनिकों के साथ लोहा दिखाते हुए नजर आए। जब भारत के सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक की तब भी राहुल गांधी जी और विपक्ष के नेता प्रश्न चिन्ह खड़े करते नजर आए। शायद राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को भारतीय सेना पर विश्वास कम है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है भारतीय सेना इतनी मजबूत है जो सर्जिकल स्ट्राइक भी करती है और अतिक्रमण करने वालों को करारा जवाब भी देती है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए तवांग में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद केंद्र सरकार के आधिकारिक बयान से रूबरू करा देते हैं। 9 दिसंबर को पीएलए के सैनिकों ने एलएसी पर घुसपैठ की कोशिश की। तवांग के यांगसे इलाके में चीन ने एक तरफा यथास्थिति बदलने की कोशिश की। घटना पर संसद में रक्षा मंत्री ने बयान दिया। भारतीय सैनिकों ने चीनी घुसपैठ का करारा जवाब दिया। आमने सामने होने की वजह से हाथापाई हुई। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को घुसपैठ करने से रोका। सैनिकों ने पीएलए को अपनी चौकियों पर लौटने के लिए मजबूर किया। दोनों तरफ के कुछ सैनिक मामूली रूप से घायल हुए। भारत का कोई सैनिक गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ।
भारतीय सैन्य कमांडरों ने समय पर हस्ताक्षेप किया। पीएलए सैनिक वापस अपनी चौकियों पर चले गए। भारत चीन कमांडर्स ने 11 दिसंबर को फ्लैग मीटिंग की। चीन को ऐसी हरकतों से बचने और शांति बनाए रखने को कहा गया।